संतो जी, धन्यकार जी। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। ए सजना वे तेरी दीद हुई है, मेरी ईद हुई है। चंदा तो उतरा है मेरे अंगना में, तेरी दीद हुई है, मेरी ईद हुई है। मन रूपी आंगना में आज ये चांद उतर चुका है, रोशनी हुई है। अब यहाँ ईद दिवाली हर पल मन रही है, हर पल परमात्मा के दीदार हो रहे हैं। निरंकार साकार आज मेरे ही साथ हैं। तो ही निरंकार मैं तेरी शरणा में लो, बख्श लो। ये जो सिखलाई माता जी दे रही हैं, इसे सीखती चली जाऊं। ऐसा ना एहसास हो कि मैंने सीख लिया है, और क्या सीखना है। जब देखते हैं, जहां देखते हैं संत समागम, एक नया सा ही नजर आता है। ये है तो पुराना सदियों से, पर लगता है नया ही नया, नया ही नया नजर आता है। हर समागम, हर विचार मेरे लिए होता है सतगुरु माता जी का। मेरी आत्मा में शुद्धता होनी चाहिए, बुराइयों का त्याग करना है मुझे। अहंकार, मोह, लालच, क्रोध, ईर्ष्या, शत्रुर ये नहीं रखने अपने पास। रावण ने अंत समय में भगवान श्री राम जी से कहा, जब दोनों भाई नमस्कार करने गए हैं, यूं तो ब्राह्मण था, ज्ञानी था, कि मैंने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की। इतना बड़ा मेरा कुल कि 1,00,000 पुत्र, 1,25,000 नाती, इतनी बड़ी सेना, स्वर्ण नगरी मेरी। मंदोदरी सबसे सुंदर कन्या भी मेरे पास, समझदार भी। पर मैं फिर भी तुमसे हार गया। प्रभु श्री राम वो गुण नहीं थे रावण के पास, जिससे दिलों को जीता जाए, जिससे प्यार का संसार बसाया जाए। मैं अभिमान 10 शीश लिए हुए था, माया भी था, अहंकार कि मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। ये तो बनवासी है। तो ही निरंकार, तो ही निरंकार, तो ही निरंकार। अंगद का एक पैर ही इतना था कि कोई हिला नहीं पाया था रावण की सभा में, जिन्हें बानर कह रहा है। हनुमान जी चाहते तो पहली बार ही सीता माता जी को ले आते, पर आज्ञा थी, आज्ञा में उल्लंघन नहीं चाह रहे थे कि प्रभु ने सिर्फ पता लगाने के लिए भेजा है। महान सेवादार हैं, संत हैं, अनुशासन मर्यादाएं हैं राम जी के पास, राम जी की सेना में। चाहा हम क्या रहे हैं, कर हम क्या रहे हैं, इसका पता हमें स्वयं को ही नहीं है। हमें किसके सामने नवना है, किसके सामने ऊंचा होना है। यदि घर पे कोई ऐसा आ जाए कि हमें लूट के ले जा रहा है, तो उसके सामने हमें सीना निकाल के आना है। और यदि हमारे बड़े हैं या हमारा जीवन साथी है, तो हमें किस तरह से प्यार से बोलना है। सालों साल लग जाते हैं, जीवन देना पड़ता है, पर आज तो आते ही लड़कियां ये चाह रही हैं कि बस अब सब कुछ मेरा है, यहाँ बसने वालों को उजाड़ा जाए। साफ शब्दों में कहा है कि हम बसेंगे। मम्मियों ने भी कहा है
बहनों ने भी कहा कि अब तो हमारा ही राज चलेगा। हम बसाना चाह रहे हैं अपनी बेटियों को या बर्बाद करना चाह रहे हैं। आज कितना मेरठ में जो कांड हुआ है, डरा हुआ है परिवार। पहले भी फांसियां हुई हैं, ये तो एक दो तो हमें पता चल जाते हैं मालिक। 100 में आज 60 घर उजाड़ रही हैं लड़कियां, लड़कियों की मम्मियां। और एक्टिव लगने वाले ऐसी ऊंची सोच लिए हुए हैं कि जाओ हर हाल में अपने पति का घर बसाओ, अब तुम्हें वहीं रहना है, अब तुम्हें वहीं रहना है। ससुराल वालों की सुध लो, दामाद की सुध लो तो परिवार बसे। पहले हम सुनते थे कि बेटियों को बसाना है तो दामाद को प्यार करो, ससुराल वालों को प्यार करो, बहुओं को प्यार करना है, बसाना है तो उनके पियर वालों को प्यार करो। दोनों ही घर में आने वाले बच्चों को प्यार दिया जाए, दोनों ही सोच में आने वाले बच्चों को प्यार दिया जाए, उनके परिवारों को सत्कार दिया जाए। कहाँ कमी रह गई, कहाँ बात बिगड़ी है मालिक, ये बच्चियां सोचें कि हमें तो शरीर का पति मिला था, घर मिला था। आज आत्मा यदि उत्सव मना रही है, ईद मना रही है, अब ईद ही मिलेगी। वो कितने दिन तक रौनक रहती है, एक वो चांद नजर आती है। तो आज तो रूह को खुदा मिल गया है, जो अंतरकरण में खुदा हुआ था। अंदर की गुफा में जाने की बात हो रही है। आओ विचरण करें, आओ ना, सूफी बने, संत बने, फकीर बने, पीर बने, जिन्हें ये मुर्शद मिल चुका है पूरा। तो ही नंकार, तो ही नंकार। भुल्ले शाह जी